पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे एमसी ने इस बंदे को मार दिया होता है। तभी वो दूसरा बंदा उस पहले बंदे से पूछता है, ओए भाई, अभी तक तेरा काम हुआ नहीं क्या? मगर वो जैसे ही उसके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि हमारे एमसी ने उसके दोस्त को मार दिया होता है। ये देखकर वो बंदा काफी घबरा जाता है। तभी हमारा एमसी उस बंदे को छोड़कर सामने वाले बंदे पर हमला कर देता है। ये देखते ही वो बंदा चिल्लाता है, हाँ, ये गॉब्लिन कहाँ से आ गया? तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने उस बंदे की चेस्ट पे एक कट लगा दिया होता है। ये कट काफी गहरा होता है जिसकी वजह से वो बंदा खुद को संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। हमारा एमसी उससे बोलता है, चलो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वो बंदा हमारे एमसी की बात सुनकर बोलता है, हाँ, तुम बोल सकते हो, और तो और तुम्हें तो हमारी भाषा भी आती है। ये देखकर वो बंदा हमारे एमसी से भीख मांगने लग जाता है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरी एक फैमिली भी है, मेरी एक छोटी सी बच्ची है, मेरे मरने के बाद उनका क्या होगा? मगर हमारा एमसी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने हथियार से उसके ऊपर वार करके उसे मार देता है। हमारा एमसी उन दोनों को मारकर वहीं पर खड़ा हुआ कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उससे दूर से किसी की आवाज सुनाई देती है। तभी हमारा एमसी बोलता है, शायद ये लोडर होगा। इस शोर ने उसका ध्यान इस तरफ खींच लिया। अभी मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसका सामना कर पाऊं। लोडर, मेरा इंतजार करना, हम जल्द ही मिलेंगे। इतना कहते ही हमारा एमसी उन मरे हुए बंदों में से एक के कपड़े उठाकर वहां से चला जाता है। मगर वो जाते हुए भी यही सोच रहा होता है, लोडर, इफरिया, मेरा इंतजार करना। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि इफरिया और लोडर वहां पर पहुंच जाते हैं। लोडर उन बंदों को चेक करते हुए बोल रहा होता है, क्या ये काम उन गॉब्लिन्स का है? लगता है कि कोई यहाँ से भाग गया है। तभी लोडर की बात सुनकर इफरिया बोलती है, क्या ये किसी गॉब्लिन का काम है? अगर कोई इन सोल्जर्स म्यूटेंट, बहुत मजा आने वाला है। अगर हमने उसे जिंदा पकड़ लिया तो सच में काफी मजा आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा एमसी गॉब्लिन भागते भागते काफी दूर तक आ जाता है। इधर हमारा एमसी सेब को खाते हुए सोच रहा होता है, तो तुम चूतियों को गॉब्लिन से बहुत ज्यादा नफरत है ना? तो ठीक है, मैं तुमसे एक गॉब्लिन की तरह ही निपटूंगा। चलो देखते हैं। मैं अपनी ताकत सिर्फ दो ही तरीकों से बढ़ा सकता हूँ, एक तो मीटिंग कर कर और दूसरा खाना खाकर। मेरी इस लाइफ में जो इंसान मरने के लायक है उसको मौत नसीब होगी, और जितनी भी औरतें हैं वो मेरे पैरों के नीचे होंगी। मगर तभी हमारे एमसी को झाड़ियों के पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनकर हमारा एमसी लिनतियान बोलता है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे एमसी का नाम लिनतियान है। बाय द वे, हमारा एमसी सोच रहा होता है, क्या लोडर और उसका ग्रुप अभी भी मुझे ढूंढ रहा है? तभी हमारे एमसी को उसकी तरफ कोई आते हुए दिखाई देता है, और ये देखकर हमारा एमसी तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। एमसी को अपनी तरफ आते हुए देखकर वो सामने वाला शख्स बोलता है, हाँ, कौन है? तभी उस सामने वाले का पैर पत्थर में लगता है और वो नीचे गिर जाता है। और इसी वक्त हमारे एमसी और हमें पता चलता है कि ये कोई लेडी गॉब्लिन है। ये देखकर हमारा एमसी बोलता है, क्या इसने अभी अभी बात की? तभी लिनतियान उसकी तरफ देखकर काफी हैरान होता है और वो हैरानी से उसे घूरे ही जा रहा होता है। तभी हमें उस गॉब्लिन लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है, मुझे दर्द हुआ। इसी वक्त हमारे एमसी की एक बात याद आती है, मगर ऐसा कैसे? ये तो एक फीमेल गॉब्लिन है, मगर गॉब्लिन रेस में तो सिर्फ मेल गॉब्लिन्स होते हैं, और तो और ये गॉब्लिन आराम से बात भी कर पा रही है। इसी वक्त हमारा एमसी गॉब्लिन उसके स्टेटस को देखता है जिसके अंदर कि उसका लेवल काफी लो होता है। इसी वक्त हमारे एमसी को उसका सिस्टम बताता है कि अगर मेल गॉब्लिन फीमेल गॉब्लिन के साथ मीटिंग कर लेता है तो वो गॉब्लिन एक लेजेंडरी गॉड गॉब्लिन बन जाता है। ये बात सुनकर हमारा एमसी गॉब्लिन काफी हैरान होता है। तभी लिनतियान उसके पास जाते हुए उसे चेक करने लगता है और बोलता है, ओह, अगर ऐसा है तो अगर मैं इसके साथ। तभी वो बेचारी गॉब्लिन बोलती है, प्लीज प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाना, मैं तो बस यहाँ पर पानी लेने आई थी। अगर मैं वापस अपने चीफ के पास नहीं पहुंची तो वो मुझे मार देंगे। उसकी ये बात सुनकर हमारा एमसी उससे बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, और इसीलिए प्लीज तुम रोना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही जोर जोर से रोती रही तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो लड़की हमारे एमसी से बोलती है, क्या तुम बात कर सकते हो? हमारा एमसी बोलता है, हाँ, मैं बात कर सकता हूँ। तभी वो लड़की हमारे एमसी से बोल रही होती है, तुम काफी अच्छे हो, दूसरे गॉब्लिन्स जब भी मुझे देखते हैं तो वो मुझे चोट पहुंचाने की सोचते हैं। तुम एक पहले बंदे हो जिसने मेरी इतनी परवाह की। अगर तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम हमारे साथ रह सकते हो। मेरा मतलब तुम हमारे कबीले में रह सकते हो। उसकी ये बात सुनकर हमारा एमसी हैरान हो जाता है। वो सोचता है, क्या
अभी अभी इसने कबीला कहा। लिनतियान उस लड़की से पूछता है, क्या तुम सच कह रही हो? यहाँ पर एक गॉब्लिन विलेज है? और सेम टाइम वो अपने मन में भी सोच रहा होता है, ये इस लड़की से मीटिंग करने का सही समय नहीं है। अगर लोडर और उसके साथियों ने हमें ढूंढ लिया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और इसीलिए मेरे लिए यही सही होगा कि मैं इसके साथ इसकी ट्राइब में चला जाऊं। और इसी के साथ हमारा एमसी भोला बनते हुए उस लड़की से बोलता है, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम सच में मुझे अपनी ट्राइब में ले जाना चाहती हो? वो बेचारी लड़की शर्माते हुए बोलती है, हाँ तुमने सही सुना। और इसी वक्त हमारा एमसी अपनी शातिरता से सोचते हुए बोलता है, अब मुझे बस एक ही काम और करना है, मेरे लिए कुछ सबॉर्डिनेट ढूंढने होंगे। और भाई लोग, अगर मैं तुम्हें सच बोलूं तो साला इसको देखकर लग रहा है कि स्टोरी का मेन विलन तो यही है। तभी हमारा एमसी उस लड़की से बोलता है, चलो तो फिर ठीक है, तुम मुझे अपनी ट्राइब में ले चलो। और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि वो लड़की उसे अपनी ट्राइब में ले आती है। यहाँ पर एक नए बंदे को देखकर वो सभी गॉब्लिन्स अपने हथियारों के साथ तैयार हो जाते हैं और इन दोनों को ही चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो सभी गॉब्लिन्स चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, ये कितना गंदा है। इसने तो इंसानों के जैसे कपड़े पहने हुए हैं, और ये घटिया लड़की इसको यहाँ पर लेकर आई है। उन सभी को अपने सामने देखकर हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ पर इस ट्राइब में बहुत सारे गॉब्लिन्स हैं, चलो तो फिर शुरू करते हैं। हमारा एमसी अपने मन में ये सब सोचने के बाद उन गॉब्लिन से बोलता है, मैं यहाँ पर तुम लोगों को ज्वाइन करने आया हूँ, चलो बताओ तुम्हारा लीडर कहाँ पर है? लिन की ये बात सुनकर वो गॉब्लिन्स अपनी ही भाषा में बोलने लगते हैं। एक और नया बंदा जो कि हमारे बॉस से मिलना चाहता है। इसको क्या लगता है ये ऐसे ही आएगा और हमारे बॉस मिल लेगा? तभी वो गॉब्लिन लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, तुम सब लोग अपनी ये बकवास बंद करो, ये लड़का कोई बुरा लड़का नहीं है। तभी उनका बॉस वहाँ पर आते हुए बोलता है, यहाँ पर क्या तमाशा चालू है? और हाँ भाई लोग, यार मुझे तुम्हारा तो पता नहीं, मगर ये लड़की मुझे बहुत क्यूट लग रही है। लिनतियान को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसके सामने ही खड़ी होती है। तभी वो सभी गॉब्लिन्स चिल्लाते हुए बोलते हैं, बॉस यहाँ पर, बॉस आ गए हैं। तभी हमें उस बॉस गॉब्लिन को दिखाया जाता है जो कि एक प्रीस्ट होता है, और इसी के साथ हमें उसकी स्टेटस विंडो को भी दिखाया जाता है जिसके अंदर उसका लेवल 25 रेस गॉब्लिन और क्लास प्रीस्ट दिखाई जाती है। ये सब देखकर हमारे एमसी को ये तो पता चल ही जाता है कि ये बंदा काफी स्ट्रांग है। वो बॉस गॉब्लिन आते हुए बोलता है, मुझे बताओ आखिर ये शोर कौन मचा रहा है? लिनतियान अपने मन में सोचता है, यहाँ पर तो एक काफी हाई लेवल का गॉब्लिन है। तभी वो बड़ा गॉब्लिन उस लड़की से पूछता है, मुझे बताओ आखिर तुम इस आउटसाइडर को यहाँ पर लेकर क्यों आई? वो लड़की बोलती है, जी इसे मैं ही यहाँ पर लेकर आई हूँ क्योंकि इसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। तभी वो बड़ा सा गॉब्लिन अपनी भद्दी सी शक्ल को दिखाते हुए बोलता है, मार डालो इस कचरे को और खा जाओ। बॉस की ये बात सुनकर वो सभी गॉब्लिन्स चिल्लाते हुए हमारे एमसी की तरफ भागते हैं और बोलते हैं, मीट उसको मारकर कहाँ जाएंगे? उनको अपनी तरफ को आते हुए देखकर हमारा एमसी अपना चाकू निकालते हुए बोलता है, देखो मैं हथियार बना सकता हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। ये सुनकर वो बॉस गॉब्लिन बोलता है, रुक जाओ। इतना कहते ही वो हमारे एमसी के पास बड़ी ही तेजी से पहुंच जाता है। तुम्हारी स्मेल से लगता तो नहीं कि तुम झूठ बोल रहे हो, बताओ मुझे तुम किस तरह के हथियार बना सकते हो? उस लीडर गॉब्लिन की बात सुनकर हमारा एमसी उसे बताता है, अगर हमने आयरन ओर्स ढूंढ लिए तो मैं उनसे साधारण वेपन्स बना सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, जो वेपन मेरे हाथ में है मैं इससे भी बढ़िया वेपन बना सकता हूँ। इतना कहते ही हमारा एमसी अपने मन में सोचने लगता है, ये प्रीस्ट गॉब्लिन भी बोल सकता है, तो ऐसा है जितना एक गॉब्लिन का लेवल बढ़ता जाएगा वो उतना ही होशियार होता जाएगा। इतना सोचते ही हमारा एमसी उस प्रीस्ट गॉब्लिन से फिर से कहता है, अगर हमने आयरन टूल्स बना लिए तो हम ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स का सामना कर सकते हैं। लिनतियान की ये बात सुनकर वो सभी गॉब्लिन्स खुशी से चिल्लाने लगते हैं, हम वेपन से ह्यूमंस को हरा सकते हैं और उन्हें खा सकते हैं। हमारे एमसी की सभी बातों को सुनकर वो प्रीस्ट गॉब्लिन हमारे एमसी से, गॉब्लिन मुझे मार डालेगा। इसी वक्त हमारे एमसी का सिस्टम उसे फिर से बताता है, अगर मेल गॉब्लिन एक फीमेल गॉब्लिन के साथ संभोग करता है तो वो एक लेजेंडरी गॉब्लिन गॉड बन जाएगा। सिस्टम की ये बातें सुनकर हमारा एमसी बोलता है, चलो तो वक्त हो गया है अपने आप को ताकतवर बनाने का। लिनतियान उस गॉब्लिन लड़की से कहता है, गॉब्लिन यूई तुम प्लीज रोना बंद करो, मैं तुमसे ये पूछना चाहता था, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहना पसंद करोगी? जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं
और ना ही तुम्हें ये गॉब्लिन्स कभी चोट पहुंचा पाएंगे। लिंतियान की ये बात सुनकर यूई बोलती है, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ गाइस, अब से हम इस गॉब्लिन को यूई ही बोलेंगे। यूई की बात सुनकर लिंतियान बोलता है, हाँ मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मगर मुझे ताकतवर बनने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। लिंतियान की बात सुनकर यूई बोलती है, आखिर तुम ताकतवर कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? यूई की बात सुनकर लिंतियान उसे जवाब देता है, अगर तुम मेरे साथ बच्चे पैदा करो तो मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। लिंतियान की ये बात सुनकर यूई शर्माते हुए बोलती है, क्या तुम सच कह रहे हो? मगर मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया। यूई को ऐसे देखकर लिंतियान बोलता है, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और इतना कहते ही वो इसे किस कर लेता है। थोड़ी ही देर बाद इन दोनों के बीच वो सब चालू हो जाता है। और हाँ गाइस, मैं वो सब दिखा नहीं सकता, तो फिलहाल इसी से काम चलाओ। इसी के साथ सिस्टम हमें बताता है होस्ट ने इस गॉब्लिन यूई के साथ 7 बच्चे कर लिए हैं। और इतने में ही हमारे एमसी को काफी सारे बफ्स मिलते हैं। उसकी अटैक पावर भी बढ़ जाती है, उसकी एचपी भी बढ़ जाती है, उसकी वाइटैलिटी भी बढ़ जाती है। लेकिन भाई लोग, हमारा लिंतियान यहाँ पर रुकता नहीं, वो यहाँ पर लगा ही पड़ा होता है, लगा ही पड़ा होता है। कुछ ही समय बाद हमारे एमसी का काम पूरा हो जाता है और हमें उसका स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा एमसी लेवल 17 पे पहुंच जाता है। इससे उसकी ताकत तो काफी बढ़ती ही है, लेकिन उसका बॉडी शेप भी काफी बदल जाता है। ये देखकर हमारा एमसी सोचता है, अब तो मैं उस गॉब्लिन प्रीस्ट को जरूर हरा पाऊंगा। लिंतियान वहां से अपने कपड़े उठाता है और उन कपड़ों से गॉब्लिन यूई को ढक देता है। आज और इसी वक्त से तुम मेरी हुई और मैं अपने मरने तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। लिंतियान की ये बात सुनकर यूई भी बोलती है, लिंतियान तुम काफी अच्छे हो। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, कोई चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मदद करो, मदद करो प्लीज। जब वो दोनों ही हैरानी से उस तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि एक गॉब्लिन वहां से भागते हुए आ रहा होता है और उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा होता है। मगर लिंतियान का ध्यान उस मॉन्स्टर की तरफ नहीं, बल्कि उस गॉब्लिन के हाथ में पकड़े हुए आयरन ओर की तरफ होता है। उसे देखकर लिंतियान बोलता है, ओह, इस गॉब्लिन ने आयरन ओर को ढूंढ लिया, मगर ये अपने साथ आयरन ओर ही नहीं बल्कि एक मुसीबत भी लेकर आया है। ये देखकर लिंतियान यूई से बोलता है, मेरा यहीं पर इंतजार करना। यूई बोलती है, मगर वो एक वुल्फ है, तुम अपना ध्यान रखना। वो गॉब्लिन अपने हाथ में पकड़े हुए ओर के साथ बड़ी ही तेजी से भागते हुए आ रहा होता है। वो वुल्फ उस गॉब्लिन को खाने ही वाला होता है कि तभी हमारा एमसी उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। और ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो मॉन्स्टर वहीं पर ढेर हो जाता है। वो गॉब्लिन तो बस हमारे एमसी को हैरानी से देखे जा रहा होता है। वो देखता है कि हमारे एमसी ने बड़े ही आसानी से उस वुल्फ मॉन्स्टर को मार दिया होता है। तभी लिंतियान उस गॉब्लिन से बोलता है, ओह बहुत बढ़िया, चलो ये आयरन ओर मुझे दे दो। लेकिन वो बेचारा गॉब्लिन तो अभी भी कांप रहा होता है। लिंतियान उस गॉब्लिन से कहता है, वाह इसकी क्वालिटी तो काफी बेहतर है, चलो इसके जैसे ही और ढूंढ कर लाओ, फिर हम सभी वापस चलेंगे। उसके कुछ समय बाद वो सभी वहां से वापस आ जाते हैं और उस गॉब्लिन प्रीस्ट के पास खड़े होते हैं। लिंतियान उस गॉब्लिन प्रीस्ट को बताता है, ये देखो मैंने इसे इस आयरन ओर से बने हुए हथियार से ही मारा है। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना, ये हथियार वाकई काम के हैं। तभी वो गॉब्लिन सभी को बता कि तुम्हें यहाँ पर लेकर आई थी ना, चलो तो फिर देखो अपनी आंखों से इस लड़की का गला कटते हुए। चलो देखते हैं कि तुम मेरे सामने क्या कर पाते हो। इसी वक्त एक जोरदार हमला होता है जिससे यूई भी काफी हैरान हो जाती है। हम देखते हैं कि उस गॉब्लिन का हाथ कटकर काफी दूर जा गिरता है। वो प्रीस्ट हैरान होते हुए हमारे एमसी से बोलता है, आखिर तुमने ये कैसे किया? तभी लिंतियान उसे बताता है, गधा तो तू है स्टूपिड ओल्ड मैन, मुझे ये पहले से ही पता था, तो जैसा कचरा ये हरकत जरूर करेगा। मुझे पता चल गया था तूने इस मीट के अंदर जहर मिलाया है, तो मैंने भी सोचा क्यों ना थोड़ी देर खेल लिया जाए। तभी वो गॉब्लिन चिल्लाते हुए हमारे एमसी की तरफ बढ़ता है और बोलता है, तुम मर जा कमीने। वो बड़ी ही तेजी से हमारे एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है और हमले के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। लेकिन जैसे ही वो उस पर हमला करता है, हमारा एमसी उसे डॉज कर लेता है और काउंटर अटैक करता है। और इस एक ही अटैक से वो उस प्रीस्ट गॉब्लिन का गला काट देता है और इससे वो प्रीस्ट गॉब्लिन वहीं पर मरकर ढेर हो जाता है। वहाँ लिंतियान उस गॉब्लिन को मारकर बड़े ही स्वैग से खड़ा होता है और वो उन सभी गॉब्लिन्स को बोलता है, आज और इसी वक्त से मैं तुम्हारा बॉस हूँ। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ उन भद्दे ह्यूमंस और एल्फ्स पर अटैक करने का। मैं तुम लोगों को इजाज़त देता हूँ बेखौफ से सेक्स करने का
और बेखौफी से खाने का। तुम कभी भी मॉन्स्टर्स को मारकर खा सकते हो। लिनतियान की ये बातें सुनकर वो सभी गॉब्लिन्स तो खुशी से नाच उठते हैं और नारा लगाने लगते हैं। हमारा नया बॉस लिन, लिन हमारा नया बॉस है। लिन उन गॉब्लिन से बोलता है, ये तुम्हारा है, चाहे इसका जो भी करो। लिन के इतना कहने की ही देर थी कि वो सभी गॉब्लिन्स उस गॉब्लिन प्रीस्ट की तरफ बढ़ते हैं और उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। इधर हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, इस गॉब्लिन ट्राइब को अपना बनाना तो बस एक शुरुआत है, अब बारी है उन एल्फ्स की। मैं उन पर हमला करूंगा ताकि मेरी आने वाली जनरेशन ताकतवर बन सके। तभी हमें वहां पर एक एल्फ लड़की को दिखाया जाता है जो कि छुपकर उन्हें देख रही होती है। अब देखना ये है कि ये एल्फ लड़की आखिर यहाँ पर कर क्या रही है। और हाँ गाइस, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये एपिसोड काफी छोटा था, मगर मैं भी क्या करूँ यार, इसके चैप्टर ही इतने आए थे। अब जैसे ही इसके आगे के चैप्टर आएंगे मैं इसे एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।